अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कभी आपके वालिदैन ने आपको बचपन में डांटा हो या पिटाई लगा दी हो? हाँ जी, बिल्कुल की हुई है। काफ़ी दफ़ा। हाँ जी, बहुत बार डांटे हैं, तो शरारती बहुत करते थे हम डांट के अलावा मार भी खाते रहे हैं। हो जाती है अक्सर जब बंदा शरारतें करता है, बच्चा होते हैं। नहीं इतना तो नहीं। शरीफ थे आप? बिल्कुल शरीफ थे। अब आप माशाल्लाह बाप बन गए हैं तो अपने बच्चों को भी डांटते हैं या मना करते हैं किसी चीज़ से? हाँ जी, मना करते हैं गलत काम करने से, छलांगे छुलंगे लगाने से, जो करती है शरारतें उससे मना करते हैं इनको हम। हाँ, कभी कभी जब ये बहुत ज़्यादा शरारतें करें ना तो मैं इनको डांटता हूँ, वरना मैं नहीं डांटता। नहीं, काम में थोड़ा सा प्यार ही करते हैं इन्हें, देख सकते हैं आप। नहीं, लेकिन डांट डूंट तो देते हैं। वो तो फिर जारी बात है थोड़ी बहुत। बिल्कुल, जब कोई ऐसी वैसी हरकत करते हैं तब डांट देते हैं, कहना नहीं मानते तो। हाँ, थोड़ी बहुत तो सर कभी कभी हो जाती है बच्चों को। अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊँ, अब आप नाइंग को डांट सकते हैं, नाइंग की पिटाई कर सकते हैं। पूछे क्यों? क्यों? सेनेट ने एक बिल पास किया जिसका नाम है घरेलू तशद्दुद बिल। नाम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो मंदरजात हैं उसके मुताबिक आप अपने बच्चे को अगर मारेंगे या पिटाई करेंगे और उसने पुलिस को बता दिया तो आप अंदर हैं सर। अच्छा, वो यूरोप कंट्री वाला जो होता है। बिल्कुल। ये तो मुसलमानों में तो ऐसा नहीं है, मुसलमानों का ये इस्लामी मुल्क है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सरासर गलत कानून है, क्योंकि माँ बाप जो है वो बच्चों का बेहतर सोचेगा, बुरा तो नहीं सोचेगा। लेकिन बेसिकली हमें अपनी रिवायात और अपने माहौल को सामने रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए, और देखना चाहिए कि हम किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को अपने माँ बाप के ताबे होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी दीन के इस्लामिक बतानी चाहिए। ये बिल, ये पाकिस्तान में बिल जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, जो पीछे हमें भी तो वालिदैन ने इसी तरह परवरिश की है। जब वालिदैन अपने बच्चों को किसी चीज़ की या किसी गलती की वजह से अगर डांटते हैं तो फिर डेफिनेटली कोई रीज़न होती है तो डांटते हैं, इधर बिला वजह ना आप डांटें। देखिए, अब जब बच्चा एक गलत साइड पे जा रहा है या गलत काम कर रहा है तो वालिदैन का राइट्स है कि आप बच्चों को जो है ना वो मना करें उस पर। सर, अब आपने नहीं करनी डांट डपट। पूछें क्यों? जी, पूछें क्यों? गवर्नमेंट ने जनाब इसके खिलाफ कह दिया है, बच्चों की डांट पर अपनी वाइफ। क्या आपको इल्म है का घरेलू तशद्दुद के बिल के बारे में? आप पूरे इल्म रखते हाँ जी, बिल्कुल। हैं, यानी आप समझते हैं ये बिल इस्लामी कवानीन के मुनाफी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं सीधा सीधा मुनाफी है बिल्कुल। लेकिन ये हुकूमत और अपोजिशन की पार्टियों ने मिल के कानून बनाया, बिल मिल के पास किया सेनेट में। मैं आपको एक बात बताऊंगा ऐसे भाईजान, सीरियस बात जो है ना वो यही है कि आप जिधर भी चले जाएं पाकिस्तान में अभी मुसलमानों को नीचा ही दिखा रहे हैं। फुटबॉल का आपने देखा, वर्ल्ड कप रश देखा है उधर अभी, और आपने मक्का मुकरमा में देखा है इन दिनों में हज में क्या इतना रश होता था, उधर कोरोना नहीं। मकसद है मुसलमानों पे एक साजिश चल रही है, ठीक है। ये यहूदी लाबी जितने भी हैं ना, ये टोटल यहूदी या लाबी का यही मिशन है कि मुसलमानों से गैरत नाम की चीज़ निकाल लें। 7 साल तक तो चलो शरीयत भी हमारी कहती है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ममालिक में रह रहे हैं हम, हमारी शरीयत भी कहती है कि 7 साल तक बच्चे को कुछ ना कहो। लेकिन 7 साल के बाद सख्ती का भी हुक्म है, ठीक है ना। ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हम किस माशरे में रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं। हमारा इस्लामी ममालिक है यहाँ कि यहूद व नसारा की इधर पॉलिसियाँ चल रही हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को पूछना गवारा ही नहीं किया। अच्छा, नहीं, इस तरह का मेरे नॉलेज में नहीं है। वैसे तो हुकूमत और अपोजिशन की तकरीबन तमाम पार्टियों ने इस पर वोट देकर इसको पास किया है। ये बजट सेशन के दौरान पास करके, बिल पास करके कानून बन गया सर। अब आपको पता तब चलेगा जब आपका बच्चा फ़ोन कर देगा और आपको उठा के ले जाएंगे अगले। नहीं, ये तो गलत बात है। रोक टोक तो करनी पड़ती है कि बच्चे की जो है तरबियत अच्छी जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई बुरी जगह पे तो नहीं जा रहा, तो फिर वो तो देखना पड़ता है ना। लेकिन अब इस कानून के मुताबिक आप नहीं रोक सकते ना, आप उसको कुछ कह सकते हैं इस बारे में? ये तो कानून फिर गलत पास हुआ है। पहले कौन सा कोई गवर्नमेंट कोई अच्छे काम कर रही है। बात यह है कि आप बच्चे की प्यार से जो है ना अगर उसकी तरबियत करें तो मेरा ख्याल है शायद ये नौबत भी ना आए। बच्चे को वालिदैन की ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है बच्चों की परवरिश पे। नहीं, लेकिन अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता किसी गलत गैदरिंग में जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। नहीं, वो तो कानून फिर ठीक नहीं ना। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये नाम बहुत अच्छा है घरेलू तशद्दुद, लेकिन जो अंदर चीज़ें हैं ना तफसील में, वो बहुत ख़राब है। जी बिल्कुल। नहीं, अब कैसे एक बच्चा देखे ना माशरे में बाहर लड़के गलत कारियाँ आजकल चल रही हैं,
लोग स्मोकिंग करते हैं, बच्चे छोटे छोटे स्मोकिंग कर रहे हैं, आइस में चले गए, इसमें चले, अगर इतनी एज में बच्चा चला जाए, माँ बाप का फ़र्ज़ है उसे बच्चे को रोकना। ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों जमातों ने मिलके ये पास किया, सिवाय जमात इस्लामी और 3-4 और अफराद हैं जिन्होंने खिलाफ वोट दिया, बाकी सब ने तो हक में वोट दिया। नहीं, ये तो फिर गलत बात है ना। उसमें ये बीवी को भी ये हक दिया गया है कि अगर उससे दूसरी शादी का जिक्र किया जाए तो वो पुलिस को बता दे, बच्चों को डांट डपट की जाए तो वो पुलिस को बता दें, और दोनों सूरतों में जो बाप है या जो खावंद है वो अंदर है। बस ये मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो आपने सबसे पहले कर दी है कि मुसलमानों से ना अब वो गलत काम करें, मकसद सीधी बात करनी चाहिए, ज़िना करें वो ठीक है, निकाह करे तो गलत है, सुन्नत वाला कोई काम करेगा तो गलत है, ठीक है, अगर सुन्नत से हट के करेगा तो ठीक है। मैं ये बात सुन के आपकी यकीन करें कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई है, ये जो आपने बात कही है मुझे कि हम अपनी बेटी या बहू या मकसद बहन या वालदा या कोई, ये तो गैरत के नाम पे तमाचा, लेकिन जिसने भी मारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात अपने दिल से कहूँगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, उसे ही मुंह की खाने पड़ेगी। असल में बात बोला गया कि जो ये बाहर के मुल्क से कर्ज़े ले रहे हैं ना यहूदियों से, कुछ उनकी शर्तें हैं, कुछ उनकी बातें हैं जो ये मान के चल रही है, क्योंकि इन्होंने पैसा देना है, तो वो फिर जो कुछ कहते हैं तो मेरे ख्याल से यानी वो अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाई जा रहे हैं, फिर हमारे ख़ानदानी निज़ाम को रोनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, नज़र तो यही आ रहा है। चल आप शादीशुदा हैं, कभी दूसरी शादी का ख्याल आया हो ज़हन में? ख्याल तो कई बार आता है, बाकी अच्छी बात नहीं है। कभी अपनी बेगम के साथ आपने ऐसा जिक्र कर दिया हो मजाक में ही? यार ये तो एक लड्डू फूटने वाला मजाक है, बाकी इसमें तो हर्ज भी कोई नहीं, कह भी दें तो ठीक है, बाकी इनके ज़रूरी भी नहीं है ये। लेकिन अब आपने गलती से भी नहीं कहना, मजाक में भी नहीं कहना। क्यों? क्योंकि आपकी बेगम ने भी अगर फ़ोन कर दिया तो बिल के तहत आप तब भी अंदर। अच्छा भी ठीक है ये ठीक है। अब आपने लड्डुओं को अपने पास ही रखा। आज के बाद में उसको फूटूंगा। कभी मजाक में आपने अपनी बेगम से जिक्र भी कर दिया हो? कभी मजाक में? हाँ हो जाता है। आइंदा ये भी नहीं करना आपने, आपकी बीवी ने भी फ़ोन कर दिया तो आप अंदर हैं। नहीं वो नहीं करेगी इंशाल्लाह, इतना तो पता है यार, ऐसा नहीं होगा मेरा भाई, ये तो कन्फर्म है। मजाक में मजाक में भी कभी नहीं, कभी सोच ही नहीं आई। नहीं, ये भी आपने अच्छा किया है कि जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर आपने जिक्र अब किया इस कानून के बाद और आपकी बेगम ने पुलिस को बता दिया तो आप भाईजान तब भी अंदर हैं। कैसा कानून है? अच्छा कानून है इनके लिए जो बना रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं। कभी अपनी बेगम से आपने मजाक में ही जिक्र कर दिया हो? नहीं जी, कभी नहीं किया? नहीं अभी तक तो नहीं किया। आइंदा आपने करना भी नहीं है, क्योंकि इस कानून के तहत अगर आपकी बेगम ने भी फ़ोन कर दिया तो आप अंदर हैं सर। अच्छा इजाज़त मांगना तो दूर की बात है, आप मजाक में जिक्र नहीं कर सकते। चलें, वैसे तो इस्लामिक अब ये बिल को ज़रूर पूछेंगे, इजाज़त लेना ज़रूरी है उस पर, लेकिन ये तो लेकिन अब आप मजाक, सर यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा बिल है, बड़ा मीठा नाम है। नहीं, वैसे तो इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि 2-2 शादी करें, 2 से बजाय 3-4 करें, लेकिन अब वो कहते हैं कि आपने मजाक से भी नहीं कहना। अच्छा कभी मजाक से आपने कभी अपनी बेगम को इस बारे में बताया हो? क्या है? भाईजान आइंदा नहीं बताना, उन्होंने भी अगर फ़ोन कर दिया तो आप अंदर हैं। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? यार मैंने देखा आप जीदार आदमी, आप इन मामलात में अंदर जाने के लिए भी तैयार हैं। कोई बात नहीं। नहीं भाभी को कोई कभी बेगम से मजाक में ही जिक्र कर दिया हो? नहीं माशाल्लाह इस तरह का नहीं है। चलें, आप माशाल्लाह सुधरे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने मजाक से भी जिक्र किया और उन्होंने बता दिया तो तब भी आप अंदर हैं। ठीक है, इजाज़त तो दूर की बात है। ठीक। तो आप इस बिल के हक में हैं या खिलाफ? नहीं मैं खिलाफ हूँ। यानी आप समझते हैं कि ये साजिश है एक? बिल्कुल यकीन करें कि अल्लाह की कसम साजिश है मुसलमानों के खिलाफ।